नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आपको तो पता ही होगा कि इस पर आपको एसएलपी दायर किया गया है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के। और बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कह लीजिए या फिर बिहार सरकार की ओर से कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर आपको सुनवाई होनी है। और ये सुनवाई आपको जैसा कि पता होगा कि ये आपको 9 को आपको सुनवाई होनी है एसएलपी पर। और क्या कुछ होगा इसी 9 को आपको पता चलेगा। लेकिन इसी एसएलपी में हम लोग बात करें तो यहाँ पर कुछ आपको मिस्टेक की गई है। अब ये कैसी मिस्टेक है, अब सुप्रीम कोर्ट में इस मिस्टेक पर बातें चलेंगी तो क्या कुछ होगा वो तो आपको बाद के बारे में बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एज देयर आर एज मेनी एज आपको यहाँ पर 1,50,000 आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसीज इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी टीचर इन द स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसी आपको कब आए। यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में बात करें तो जो आपको वैकेंसी जिस पर आपको काम चल रहा है, ये सारी की सारी कोर्ट वाली मुद्दे जो चल रहे हैं, इनमें आपको 79,943 आपको वैकेंसीज है। और जब आपको यहाँ पर 1.5 लाख टोटल आपको वैकेंसी है तो उतनी ही क्यों आपने वैकेंसीज दी, आपको ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बातें आपको क्या आप कोर्ट को गुमराह करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का वो गुमराह करेंगे। यदि इस पर बात चलेगी तो क्या कुछ होगा ये तो दोस्तों आपको बाद की बातें हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये आपको 9 को आपको यहाँ पर सुनवाई होना संभव है। और क्या कुछ होगा ये 9 को ही आपको डिसाइड हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे सभी केसों को आपको पहली सुनवाई में ही आपको हम निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, तो वहाँ पे ये कर सकता है। और नहीं तो अपना बीएड बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अपना पक्ष रखेगा तो इस पर सुनवाई आगे भी आपको जारी रह सकती है। अर्थात हम लोग बात करें कि रिजल्ट के बारे में यदि हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई के, तो ये रिजल्ट तो अपने समय पर ही आने वाला है। लेकिन सुरक्षित जो सीटों के बारे में बात करें, उनके सीटों को आपको सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसा कि बीपीएससी पहले से भी आपको कहता आ रहा है। तो 9 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। एसएलपी में सभी आपत्तियों को मंगलवार को आपको दूर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि एसएलपी जो डायरी नंबर है ये आपको इतना है 3983/2023 के तहत 25 सितंबर को आपको फाइल की गई थी, जिसे आपको केस नंबर एसएलपी आपको यहाँ पे केस नंबर है ये आपको दिया है। दोस्तों, एक बातें और भी आप लोगों के मन में काफ़ी ही चल रही है, वो आप 5% रिलैक्सेशन को लेकर के कि क्या 5% रिलैक्सेशन, तो टोटल का हम लोग 5% बात करें तो 6 अंकों के रिलैक्सेशन के बारे में दोस्तों ये बातें चल रही हैं। आप लोगों का बहुत सारा ये भी बातें हैं कि क्या 100% सीटों को भरी जाएगी या फिर आपको 75% ही सीटें आपको भरी जाएंगी, जैसा कि आपको बीपीएससी का पहले से भी कहना है। दोस्तों, 5% रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग बात करें और यहाँ पर ये बातें दोस्तों, ये बातें जो आपको 1.5 लाख वाली है, ये आपको ट्विटर पर भी काफ़ी ही ट्रेंड कर रही है कि ये सरकार आपको क्या सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना चाहती है या फिर यूं ही आपको ये बातें आपको लिखी गई हैं, जो कि आपको ये एक बहुत ही बेहतरीन दस्तावेज है। आपको कोर्ट में ऐसे आप नहीं पेश कर सकते। अब किस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पेश किया गया है वो तो बातें आपको अलग हैं। और इस बात को लेकर के ट्विटर पर आपको ट्रेंड किया जा रहा है। तो इसमें जो भी आपको विरोधी पक्ष होंगे वो भी तो इसमें आपको कुछ बातें आपको कहेंगे ही। तो क्या कुछ होगा वो तो बात की बातें हैं। हम लोग भले बात कर लेते हैं कि क्या 5% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 5% कहने का अर्थ है कि लगभग आपको 6 अंक होते हैं, तो क्या 6 अंकों का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें 5% रिलैक्सेशन के बारे में बात आपको अभी तक नहीं क्लियर हो पाई है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 अंकों के रिलैक्सेशन आपको मिलने के चांसेज हैं। 3 अंकों के आपको रिलैक्सेशन मिलने के चांसेज है। 3 अंक आपको मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 अंकों के इर्द गिर्द आपको मिल सकता है। और जो आपको क्वेश्चंस बीपीएससी ने आपको पहले भी आपको 2 जो है आंसर की में आपको चेंज किया हुआ था, और एक मुझे अनुमान था कि कम से कम एक और आपको उस पर होने वाला है। और ऐसी ही आपको न्यूज निकल करके आ रही है कि लगभग 3 आपको अंक और भी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो बीपीएससी की फॉल्ट है। तो बीपीएससी आपको 3 अंक हो सकता है कि आपको यहाँ पर दे। और 3 अंक जब आपको देगा तो वहाँ पर कट ऑफ भी बहुत सारे लोग जो कि आपको 1-2 अंक से लग रहा है कि हम छंट जाएंगे, जो 50 से आपको नीचे गिर रहे हैं, या फिर अपने कैटेगरी जो भी उनको कैटेगरी पाना है उससे 1 अंक 2 अंक आपको नीचे खिसक रहे हैं, ये 3 अंक मिलने के बाद वो अपने कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनका भी चांसेज आपको बनने के चांसेज है। तो ये 3 अंक आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा निकल करके आ रहा है कि लगभग 3 अंक आपको पॉजिटिव होने वाले हैं। तो 3 अंक जो उन प्रश्नों को सही किए होंगे उनका भी आपको उसको अंक मिलेगा, साथ साथ उस पर भी आपको ये 3 अंक सबको मिलने वाले हैं, वो चाहे कोई भी हो उनको आपको मिलने के यहाँ पर बातें चल रही हैं। यहाँ पर एक बात और भी है कि क्या 100% सीट आपको भरी जाएगी या फिर आपको 75% सीट ही आपको भरी जाएगी। दोस्तों, हम लोग बात करें यहाँ पर कि बीएड यदि शामिल होता है तो उतने पूरे
पूरी आपको अभ्यर्थी मिल जाने वाले हैं जो कि आपको 100% सीटों को आसानी से भर पाएँ। तो जब बीएड इसमें शामिल होंगे तो हम लोग बात करें अभ्यर्थियों की संख्या, तो वो अभ्यर्थियों की संख्या आपको कम नहीं रहने वाली है, पूरी की पूरी 100% सीट आपको भरनी चाहिए। और मेरी भी इच्छा है कि आपने वैकेंसी लिया है तो आप 100% सीट को भरें, क्यों आधा अधूरा आपको सीट को भरेंगे। लेकिन हम लोग बात करें कि जब इसमें डीएलएड आपको सिर्फ रहेगा, डीएलएड आपको इसमें सिर्फ रहेगा, तो हमको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर ये 100% आपको सीट भरे जाएंगे। 75% ही भर दे सरकार, वही ही आपको काफ़ी है, क्योंकि सरकार कभी भी आपको नहीं चाहेगी। और ये आपको वैकेंसी बीएड और डीएलएड दोनों के लिए आपको लाई थी, और ये हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको ये 75% से अधिक आपको भरे और इस कटअप को ज़्यादा आपको गिराए। कटअप गिराने के भी आपको चांसेज नहीं है। यदि 75% आपको भरना है तो जितना आपको कटअप मतलब बताया जा रहा है लगभग आपको कि जो भी बीपीएससी का आपको कटअप है उसको आपको गिराने के कोई चांसेज नहीं है, यदि डीएलएड ही इसमें सिर्फ रहता है। तो जब भी आपको डीएलएड रहेगा तो ये वैकेंसी आपको 75% से अधिक नहीं भर सकती है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जब बीएड आपको इसमें शामिल हो तो ये भी चांसेज नहीं है कि 100% आपको सीट भरी ही जाए। लेकिन यदि भरता तो काफ़ी ही बेहतर रहता। डीएलएड रहे या फिर बीएड रहे, दोनों की स्थिति में यदि 100% सीटों को भरे तो आपको काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपको लगभग 70,000 आपको वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आपको जो भी हैं उसमें आपको बहाल होते और ये आपको वैकेंसी होती तो काफ़ी आपको बेहतरीन। ऐसी बात नहीं है कि आपको रिक्त पद नहीं है और यहाँ पर पर्याप्त आपको शिक्षक है, इनसे आपको पूरे के पूरे शिक्षक का जो अनुपात है आपको बराबर हो जाएगा, ऐसा भी आपको नहीं होने वाला है। लेकिन सरकार है, सरकार की मंशा आपको अलग अलग है, वो बातें आपको अलग है। तो ये बातें आपको जाननी जरूरी थी कि जो कि आपको 75% जो आप असमंजस में हैं, तो डीएलएड आपको यदि शामिल सिर्फ रहता है तो उस स्थिति में 75% बीपीएससी पहले से भी आपको कह रहा है कि 75% तक हम कटअप भी अपना गिरा सकते हैं। लेकिन इसमें बीएड आपको शामिल हो जाता है तो कटअप भी गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से आपको यहाँ पर 100% वैसे एजेंट मिल जाएंगे जो कि बीपीएससी का कटअप आपको पार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड शामिल नहीं होगा तो 75% के लिए कटअप गिराना पड़ सकता है। ये आपको पूरी की पूरी आपको चांसेज हैं, उससे आपको बाहर नहीं निकला जा सकता। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नियुक्ति पत्र और स्कूल का आवंटन आपको ऑनलाइन ही आपको दिया जाएगा। जो भी आपको स्कूल का आवंटन है, आपके नियुक्ति पत्र है, ये सारी की सारी आपको ऑनलाइन इसकी जानकारी मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए विभाग ने आपको तैयार कर लिया है आपको सॉफ्टवेयर। तो बिहार लोक सेवा आयोग से 1,70,000 से अधिक नियुक्ति होने वाले शिक्षकों के नियुक्ति पद देने से लेकर के उनके विद्यालय आवंटन समेत हर जरूरी सूचना ऑनलाइन आपको मिलेगी। यह ऑनलाइन सुविधा नवनियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एनआईसी राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मदद से सॉफ्टवेयर और पोर्टल आपको दोस्तों तैयार कर लिया गया है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। ये बातें दोस्तों आपको निकल करके आ रही थी जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी और ये बातें आपको जाननी जरूरी थी। तो दोस्तों ये सभी के सभी कोर्ट के बारे में बात करें तो 9 तारीख को इसका क्या कुछ होने वाला है ये क्लियर आपको हो जाएगा, और हो जाएगा तो उस समय मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।